नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकतम क्षेत्र में ये 45 से 55 से 60 दिन के आसपास है। और अभी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वैरायटियों में जो सोयाबीन फसल की अवस्था है वो अलग अलग है। या यूँ कहें कि कहीं सोयाबीन में फूल आ रहे हैं तो कहीं सोयाबीन में फलियाँ भी बनना शुरू हो चुकी हैं। और किसान साथियों, इस समय हम यदि अपने खेतों में समस्या की बात करें तो इल्लियों का प्रकोप तो है ही है। वहीं कुछ किसान भाइयों को फूल ड्राप होने की और फली ड्राप होने की समस्या आ रही है। या यूँ कहें कि उनके फूल है वो गिर रहे हैं फसल से, साथ ही जो फलियों में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कर भी नीचे गिर रहे हैं। एक किसान भाई का भी हमारे पास कमेंट आया था कि लगातार उनके क्षेत्र में बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश रुकी और उन्होंने अपने खेतों में जाकर देखा तो जो फलियों के कर बनना शुरू हो गए थे वो नीचे गिरने लगे थे। तो हो सकता है ये समस्या आपके खेत में भी हो। तो इसी विषय पे आज इस वीडियो में बात करेंगे, समस्या जानेंगे और इसके निवारण के बारे में भी जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे फसल में फूलों की तो काफ़ी ज़्यादा बहार आई हुई होती हैं, फसल भी अच्छी होती है, फूल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब हम बाद में देखते हैं तो उसमें फलियों की संख्या बहुत ही कम होती है। या तो फलियां गिर जाती हैं जब फलियां बनती है उस समय, या उसमें फूल ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से हमारा जो उत्पादन है किसान साथियों 65% तक नीचे गिर सकता है। और इसका एक मुख्य रीज़न होता है किसान साथियों, और वो होता है पौधे को स्ट्रेस। यानी हमारी फसल इस अवस्था में है और इसे यदि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पहुँचे, चाहे वो बायोटिक या अबायोटिक, कहने का मतलब है यह फसल यदि स्थिति तनाव में आती है, चाहे वो जैविक तनाव हो या अजैविक तनाव। जैविक तनाव का मतलब किसान साथियों यदि इस समय आपकी फसल में कोई रोग लग जाए या इल्लियों का प्रकोप हो जाए तो इस प्रकार की समस्या आपकी फसल में आ सकती है कि या इल्लियाँ फलियों को खा जाएं, फूलों को खा जाएं, या किसी रोग के कारण उसमें जो फलियों में दाना नहीं भरें, फलियाँ नीचे गिर जाएँ, फूल है वो नीचे गिर जाएँ। यह आता है जैविक तनाव। और अजैविक तनाव की बात करें किसान साथियों तो वो है कि लगातार आपके क्षेत्र में बारिश होती रहे या तापमान में अचानक से उतार चढ़ाव आ जाए, तो ये होता है अजैविक तनाव। और फसल जब इस अवस्था में है तो ये क्रांतिक अवस्था कहलाती है। जब फूल फलियाँ भरपूर मात्रा में बन रहे हैं या इनका बनने का प्रोसेस चल रहा है तो ये बहुत ही क्रांतिक अवस्था है। और इस अवस्था में यदि फसल को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैविक तनाव या अजैविक तनाव होता है तो हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और जब अजैविक तनाव की बात करें तो किसान साथियों यह आपकी फसल में 65% तक उत्पादन को गिरा सकता है, और जैविक तनाव आपकी फसल में 11% तक उत्पादन को गिरा सकता है। तो जब हमारी फसल की यह अवस्था है, या तो इसमें फूल आ रहे हैं या फलियाँ बन रही हैं, तब हमें इसे अजैविक तनाव और जैविक तनाव से लड़ने की शक्ति देनी है। किसान साथियों, यूँ तो हम खाद का प्रयोग करते ही हैं, बुआई के समय भी देते हैं, और जब हमारी फसल में किसी भी प्रकार की कमी होती है तब हम इसमें देते हैं। और जब फसल की ये स्थिति आती होती है किसान साथियों की, जब वो जैविक या अजैविक तनाव से गुजर रही होती हैं, तो वो जो पोषण हमने दिया है खाद के रूप में वो ज़मीन से ले नहीं पाती हैं, क्योंकि उसकी आंतरिक गतिविधियाँ सुस्त पड़ जाती हैं। फसल के जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक डिसबैलेंस सा दिखता है कि उसकी गतिविधियाँ सुस्त पड़ जाती हैं, नीचे से वो पोषक तत्वों को खींच नहीं पाती हैं, फसल के भोजन की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण इस प्रकार से फूल ड्रॉप होने की समस्या आ जाती है, फलियाँ ड्रॉप होने की समस्या आ जाती है। तब इस समय हम ये कर सकते हैं कि हमारी फसल को हम स्प्रे के ज़रिए पोषण प्रदान करें। जिस प्रकार से एक मरीज किसान साथियों भोजन जब नहीं कर पाता है तब उसे ग्लूकोज की बाटल या अन्य माध्यम से उसको एनर्जी प्रदान की जाती है, ठीक इसी प्रकार से हम अपनी फसल में इस समय इसको इसी प्रकार से स्प्रे के ज़रिए एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। अलग से तो कोई प्रोडक्ट बनानी है, केवल इसके लिए किसान साथियों आपको अपनी फसल में पोषण पूरा करना है। पोषण में इसके लिए किसान साथियों सभी प्रकार के न्यूट्रिशन की यदि पूर्ति आप कर देते हैं तो फसल को ये जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं स्प्रे के ज़रिए, और आपकी फसल में इस प्रकार का जो अजैविक और जैविक तनाव है इससे लड़ने की शक्ति आती है। तो इसमें जो फूल और फलियाँ ड्रॉप होने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसान साथियों, वैसे भी आपने देखा होगा कि कभी भी 100 फूल यदि आपकी फसल पे आए हैं तो 100 फूल की 100 फलियाँ नहीं बनेंगी, 10 तो उसमें से गिर ही जाएंगे। और उनमें 5 फूल गिरने का मुख्य कारण यही रहता है कि आपके पौधे को स्ट्रेस होता है। तो आप यदि अपनी फसल को स्ट्रेस से बचा लेते हैं तो आपकी फसल में ये फूल गिरने की संख्या आधी हो जाएगी, यानी ये समस्या आपकी आधी हो जाएगी। यदि आपकी फसल में 10 फूल गिरे हैं तो 5 को आप बचा सकते हैं।
तो जैसा किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि आपकी फसल को पोषण देना है, तो इस अवस्था में हम पोषण कैसे दें? तो पोषण वही देना है किसान साथियों, 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करना है इसमें, और अलग से कोई पोषण नहीं है। तो इसके लिए किसान साथियों सबसे बढ़िया उपाय तो है कि आप अपनी फसल में इस अवस्था में यदि आपने अभी तक 05234 फर्टिलाइज़र का और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग नहीं किया है तो कर लीजिए। सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी पोषक तत्व आपकी फसल को अवेलेबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में स्ट्रेस से या तनाव से लड़ने की शक्ति आएगी। तो ये जो फूल और फलियां ड्रॉप होने की समस्या है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यदि किसान साथियों आपने 05234 और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कर लिया है और फिर भी यदा कदा आपके खेत में इस प्रकार की समस्या दिख रही है, तब आप इसके लिए किसान साथियों जो एक यूपीएल कंपनी का प्रोडक्ट आता है, मकरीना नाम से आता है, और इसे भी आप ले सकते हैं। किसान साथियों ये पूरी तरह बायोटिक हैं, या यूँ कहें कि ये पूरी तरह जैविक हैं, और इसमें सभी जैविक रूप से सभी पोषक तत्व अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसमें जो पदार्थ है किसान साथियों वो आपकी फसल को अजैविक तनाव से लड़ने की शक्ति देते हैं, जिसके कारण यदि आपकी फसल में फूल ड्रॉप हो रहे हैं या फलियां ड्रॉप हो रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसान साथियों यदि आप 2 बार करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहला स्प्रे आप फूल आने की अवस्था में कर सकते हैं, और दूसरा स्प्रे उसके 15 दिन बाद या जब फूल से फलियां कन्वर्ट हो रही है उस समय कर सकते हैं। यदि आपने पहला स्प्रे नहीं किया है और आपकी फसल में भी फलियां बन रही हैं तो भी आप दूसरा स्प्रे इसका कर सकते हैं। और किसान साथियों इसकी जगह आप एक और प्रोडक्ट आता है सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस, जिसे आप टॉनिक के नाम से जानते हैं। यह भी एक बायोस्टोरमेंट है, और इसमें भी जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी अच्छी मात्रा में, साथ साथ एमिनो एसिड भी हैं, और जो भी बाकी पोषक तत्व हैं वो सूक्ष्म रूप से अवेलेबल हैं। यदि इसका भी आप स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में ये जो अजैविक और जैविक तनाव है इससे लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, और ये फूल और फलियां ड्रॉप हो रही है ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी फलियां और फूल झड़ने से रुक जाएंगे, लेकिन ये समस्या जो किसान साथियों आपकी आधी हो जाएगी। जो नेचुरल रूप से फूल फलियां झड़ेंगे वो तो झड़ेंगे ही, लेकिन यदि फसल स्ट्रेस के कारण फूल और फलियां गिरा रही है तो स्ट्रेस जब कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये फूल और फलियां जो झड़ने वाले हैं वो रुक जाएंगे। ये जो तीनों प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, चाहे 05234 प्लस मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, या यूपीएल कंपनी का मकरीना, या जो मैंने बताया सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस, इनको आप किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों जो मकरीना का डोज है वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। क्वांटिस का जो डोज है वो किसान साथियों 250 से 300 ml प्रति एकड़ है। और यदि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट और 05234 NPK फर्टिलाइजर की बात करें तो इसका डोज रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट का डोज रहेगा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो NPK 05234 है उसका डोज रहेगा 800 से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान साथियों यदि इस प्रकार की समस्या आपके खेत में आपको देखने को मिले कि उसमें फूल या फलियां झड़ रहे हैं तो आप इन प्रोडक्टों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप तीनों को प्रैक्टिकल करना चाहें तो किसान साथियों तीनों को कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप अलग अलग प्रोडक्ट डाल लीजिए और उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। उनका रिजल्ट जिसका आपको अच्छा मिले आप अगले वर्ष के लिए उसको चुन सकते हैं। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।